तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं जिसका नाम है रक्त। ठीक है, आज हम रक्त को तोड़ मरोड़ करके समझेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले जानिए रक्त। रक्त क्या होता है, यह रक्त क्या चीज़ है। रक्त क्या चीज़ है, यह एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। क्या है, एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। क्या है, संयोजी ऊतक। और यह प्राकृतिक कोलाइड भी है। क्या है, प्राकृतिक कोलाइड है। यह क्या है, प्राकृतिक कोलाइड। यानी कि कोलाइड का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को छानते हैं जो इसमें से निकलता है वही क्या है, कोलाइड है। यानी कि रक्त एक प्रकार का क्या है, संयोजी ऊतक है और यह प्राकृतिक कोलाइड है। ठीक है, अब जानिए रक्त। रक्त जो होता है यह कहाँ इकट्ठा होता है। पहले जानिए यह पुरुषों में कितना होता है या और मतलब महिला में कितना होता है, मादा और पुरुष यानी कितना कितना होता है। देखिए पुरुषों में इतना यह होता है 5 से 6 लीटर। कितना होता है, 5 से 6 डेसीलीटर। ठीक है, और क्या चीज़, और किसमें, मेल में ये कितना होता है, 5 से 6 डेसीलीटर। यानी कि लीटर डायरेक्ट कर दे रहे हैं। और पुरुष में यानी कि मेल में तो हो गया, फीमेल में जो होता है क्या होता है, फीमेल में ये 4 से 5 लीटर होता है। कितना होता है, 4 से 5 लीटर होता है। अब इतना तो होता है। अब इनका निर्माण कैसे होता है, यानी क्या, रक्त का निर्माण कैसे होता है। रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा से। किससे, अस्थि मज्जा से। यानी कि अस्थि मज्जा कहाँ होता है, बोन मैरो, यानी कि किसी भी हड्डी के बीच में। यानी कि ज़्यादातर रक्त इसी से, हड्डी के, रीढ़ के हड्डी में जो बोन मैरो पाया जाता है उसी से इसका निर्माण होता है। ठीक, और रक्त स्टोर कहाँ होता है, यानी कि रक्त इकट्ठा कहाँ होता है। रक्त कहाँ इकट्ठा होता है, रक्त इकट्ठा होता है प्लीहा में। कहाँ इकट्ठा होता है, प्लीहा में। ठीक है, रक्त कहाँ इकट्ठा होता है, प्लीहा में। यानी कि यहाँ पर पहले लिख दे रहे हैं निर्माण, नहीं तो भूल जाएगा। ठीक, क्या है, निर्माण। और इसका यानी स्टोर यह कहाँ होता है, क्या चीज़, यह स्टोर कहाँ होता है। स्टोर कहाँ होता है, प्लीहा में। प्लीहा में कहाँ, प्लीहा में यह स्टोर होता है। ठीक है, अब यह तो स्टोर होता है प्लीहा में, इसका निर्माण अस्थिमज्जा से होता है। कहाँ से होता है, अस्थिमज्जा से होता है। अब यह प्रश्न उठता है कि 5 से 6 लीटर मेल में क्यों रक्त अधिक होता है और 4 से 5 लीटर रक्त क्यों फीमेल में होता है, यानी कि क्यों कम होता है। देखिए अब एकदम ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि मेल में हीमोग्लोबिन की संख्या अधिक होती है। क्या होती है, हीमोग्लोबिन की संख्या अधिक होती है। जब हीमोग्लोबिन की संख्या अधिक होती है यानी कि तब क्या होता है, यही रक्त का निर्माण होता है। पहले यानी हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन। क्या पाया जाता है, आयरन यानी आयरन का मतलब लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। यानी कि उसमें क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। लोहा क्या होता है, मजबूत होता है। तो अगर पूछ लिया जाए यानी कि मेल और फीमेल में सबसे मजबूत शरीर किसका होता है, मेल में होता है। बराबर मुक्का मार के देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, यानी कि आयरन होता है किसमें देखिए तुरंत समझ लीजिए, मेल में। किसमें, मेल में, जो यानी कि 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर। कितना, 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर। क्या होता है, 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर। 14 ग्राम प्रति सॉरी लिख दें अच्छी तरीके से, 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। और फीमेल में यह होता है 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। यानी कि 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर फीमेल में होता है और 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर यानी कि मेल में होता है। यानी कि सबसे ज़्यादा आयरन किस में पाया जाएगा, तब मेल में पाया जाएगा, और किस में कम पाया जाएगा, फीमेल में पाया जाएगा। इसीलिए जो मेल का शरीर होता है कठोर होता है और जो फीमेल का शरीर होता है वह मुलायम होता है। अब जानिए रक्त क्यों इसमें अधिक होता है, आयरन यानी कि HB भी, यानी कि हीमोग्लोबिन भी
एक तरह से रक्त का निर्माण करता है। क्या करता है? एक तरह से रक्त का निर्माण करता है। इसीलिए क्या, यानी कि हीमोग्लोबिन जिसमें अधिक उसमें ज़्यादा रक्त, उसका ज़्यादा शरीर कठोर। ठीक, अब देखिए यह हमारा रक्त क्लियर हो गया। क्या हो गया? हमारा रक्त क्लियर हो गया। अब रक्त के प्रकार की ओर चलते हैं। रक्त के प्रकार की ओर। रक्त दो प्रकार का होता है, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है रुधिराणु। क्या होता है? एक होता है रुधिराणु। यानी कि प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा, हाँ ठीक, प्लाज्मा हमारा क्या होता है? प्लाज्मा का मतलब जो प्लाज्मा, देखिए प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? फाइब्रिनोजेन। पहले इसका रंग जान लीजिए। इसका रंग होता है पीला। क्या होता है? जो प्लाज्मा का रंग होता है पीला। कैसा होता है? पीला होता है। पीला होता है जब इसका रंग, यानी कि इसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। इसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। इस क्यों अब पीला होता है? इसका यानी कि गाढ़ा करता है फाइब्रिनोजेन। कौन गाढ़ा करता है? फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन क्या करता है? यानी कि प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन पाया जाता है, जिससे के कारण इसका रंग क्या होता है? गाढ़ा पीला होता है। अगर इसमें से फाइब्रिनोजेन हटा दिया जाए तब क्या होगा? इसका रक्त एकदम पंचौर हो जाएगा, यानी कि पानी की तरह हो जाएगा। यानी कि प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा यही 60% भाग क्या होता है? पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यही प्लाज्मा, यानी कि पूरे रक्त में 60% भाग पाया जाता है। अब रुधिराणु 60-40 बच्चा 40% भाग पाया जाता है। रुधिराणु का मतलब होता है, रुधिराणु के 3 प्रकार होते हैं। कितने? एक होता है आरबीसीज, एक होता है डब्ल्यूबीसीज, और एक होता है प्लेटलेट्स। क्या होता है? प्लेटलेट्स। ठीक, क्या चीज़? एक होता है प्लेटलेट्स। अब देखिए आज की क्लास को यहीं पर एंड कर रहे हैं। कल की वीडियो में हम लोगों ने, यानी कि कल हम लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में अच्छी तरीके से समझेंगे। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।